और ये जो इतनी बड़ी तादाद में ख़वातीन मौजूद हैं, ये पाकिस्तान के लोगों को देखना चाहिए कि इतनी तादाद में ख़वातीन कौन सी तंजीम जमा करती है, कौन सी तंजीम के पैगाम पे किसान मजदूर बग़ैर गाड़ियों के, बग़ैर मदद के, बग़ैर सरकारी इक़्तिदार के किसकी दावत पे किसान, ख़वातीन और बच्चे जमा होते हैं। न यहाँ कोई आपको बिरयानी की देगें पकती नज़र आएंगी, न यहाँ डिस्पोजेबल ग्लासेस में आपको जूसेस और चाय नज़र आएगी। कोई बी टीम, कोई मददगार, कोई इक़्तिदार, कोई फॉरेन डोनेशंस, कुछ नहीं। लोग अपने जेब से 5-5, 10-10 रुपये करके बसें भर के आते हैं। और उनका पैगाम क्या है? ये आज की किसान आबादगार कॉन्फ्रेंस पूरे पाकिस्तान को बताना चाह रही है कि सिंध के किसानों को गुज़िश्ता 10-15 साल से तबाह कर दिया गया है। मैं इस कॉन्फ्रेंस के मौके पर पूछना चाहता हूं सिंध की हुकूमत से कि आपके इस 11 साल इक़्तिदार में सिंध को क्या मिला है? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मिला है सवाए भूख के, अफलास के, गुर्बत के। अब हमारे शहरों में बच्चों को कुत्ते काट रहे हैं, बच्चे बिलक रहे हैं, बच्चियां अगवा हो रही हैं, किसान भूखे मर रहे हैं, ज़मीनें नमकियात की वजह से और पानी न होने की वजह से वीरान हो रही हैं, तबाह बर्बाद हो रही हैं। करप्शन का उरूज है, कोई फाइल नहीं हिलती पैसे दिए बगैर, कोई तबादला नहीं होता पैसे दिए बगैर, कोई पानी की बूंद किसी कैनाल से, किसी डिस्ट्रीब्यूटरी से नहीं पहुंचती किसी ज़मीन तक। टमाटर पूरे मुल्क में और सिंध में तमाम फसलों की कीमतें किसानों को कम से कम दी जाती हैं और बाजारों में महंगी सी महंगी चीज़ें। मैं वफाक से पूछना चाह रहा हूं कि जो एहसास प्रोग्राम है, इस एहसास प्रोग्राम में सिंध का हिस्सा कहाँ है? इस पे कोई बात नहीं करेगा, कोई सिंध का लीडर नहीं बोलेगा, खुद मुराद अली शाह भी नहीं बोलेगा। सिंध में बसने वाले करोड़ों सिंधी और उर्दू बोलने वाले भाइयों के लिए एहसास प्रोग्राम में हिस्सा कहाँ है? सिंध में बसने वाले 7 करोड़ सिंध के बेटों और बेटियों के लिए एहसास प्रोग्राम में शेयर क्यों नहीं है? 2 वजूहात हैं। एक तो उस प्रोग्राम में 60%, 50% से जायद हिस्सा प्रोविंस को देना होता है। जो पंजाब की वजीर आला और KPK के वजीर आला चूंकि PTI के हैं और बलूचिस्तान के वजीर आला चूंकि PTI के इक़्तिदारी हैं, इसलिए वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सिंध के वजीर आला बायकाट करके बैठे हैं कि हम शेयर नहीं देंगे, हम इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चलाएंगे। उसकी वजह से वफाक की तरफ से जो 50-60% हिस्सा आना चाहिए वो आना बंद हो गया है। और वफाकी हुकूमत की एजेंडा पे सिंध है या नहीं है, ये भी सवाल पूछना चाह रहा हूं। वफाकी हुकूमत की एजेंडा पे सिंध है या नहीं है? सिंध की हुकूमत और पीपल्स पार्टी के एजेंडा पे तो सिंध नहीं है, सिर्फ वसाइल है। एक तरफ कहते हैं कि हमारे साथ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, आपके साथ इंतकामी कार्रवाई चले। आपने मियां शरीफ को जेल में डाला था, फिर उन्होंने आसिफ जरदारी को जेल में डाला। ये आपकी हिस्ट्री 88 से है। कभी वो मियां शरीफ को आप जेल में डालते थे, कभी वो आसिफ जरदारी को डालते थे। एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाइयों का एक सफर का आगाज हुआ, फिर परवेज मुशर्रफ आए। मगर सिंध के लोगों से आप किस बात का इंतकाम ले रहे हैं? पॉलिटिकल लीडरशिप एक दूसरे से इंतकाम लेती है, समझ में आती है। सिंध का हर शहर गटर बना हुआ है। ठट्टा से शुरू हो जाए, आप कश्मीर तक चले जाए, हर शहर गटर है, गटर का पानी। अभी बारिशें हुई हैं, थर को जिस तरह आपने लाताल्लुक छोड़ा हुआ है, तो पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की मीडिया पे, खुद उर्दू मीडिया से, सिंधी मीडिया से सवाल है, इंग्लिश मीडिया से, आपकी मीडिया पे कोई जगह है कि थर में जो दर्जनों बच्चे मर गए हैं, कोई स्पेस है? एक चैनल है, उस पर मैंने एक नाम लूंगा, फिर आपके टेलीविजन पे कंट्रोवर्सी हो जाएगी। वो एक हमारे एंकर हैं जो सिंध की करप्शन पे कुछ न कुछ प्रोग्राम्स करते हैं। बाकी एंकर कहाँ हैं? पाकिस्तान के दूसरे चैनल्स के एंकर्स कहाँ हैं जो सिंध की करप्शन और सिंध के भूख और अफलास पे कोई प्रोग्राम करें? थर के बच्चों पे कोई प्रोग्राम? अभी जो बिजली कड़की है और जो बिजली गिरी है, उस बिजली के गिरने से जो दर्जनों अमवात हुई है थर में और सांगड़ में, अछड़े थर में, उस पर कोई किसी ने आवाज बुलंद की है? कोई पैकेज प्राइम मिनिस्टर या वजीर आला ने दिया है? कोई बिलावल साहब ने कोई पैकेज अनाउंस किया है? कोई इमरान खान साहब ने कोई पैकेज अनाउंस किया? सिंध को आपने लाताल्लुक करके जमीन में जूतों तले रोंदने के लिए सिंध के लोगों को छोड़ दिया है कि वो रोंदे जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। कोई आपकी एजेंडा पे इंतहाई माजरत के साथ
पाकिस्तान के हुक्मरानों की एजेंडा पे 1985-86 से सिंध है ही नहीं, बल्कि 70 से सिंध नहीं है। एजेंडा पे सिंध इस तरह है जिस तरह कोई डेजर्ट का इलाका है, कोई एक रेगिस्तान है, और रेगिस्तान पे कभी कभार कोई हिरणों के शिकार के लिए बंदा जाए। सिंध को एजेंडा पे रखें और आपस की इंतकामी सियासत में पाकिस्तान के लोगों को दांव पे न लगाए। पाकिस्तान में महंगाई उरूज पर है। पेशावर और केपीके से लेकर कराची तक लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। डॉलर आसमान को छू रहा है। पाकिस्तान सख्त क्राइसिस में है। बॉर्डर्स पे आलमी ताकतें आप पे दबाव डाल रही हैं। कश्मीर के लोगों के साथ जुल्म और बर्बरियत की नई दास्तानें रकम की जा रही हैं। कश्मीर में लोग महबूस हैं, अपने घरों में कैद हैं, कर्फ्यू ज़दा हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान के दूसरे बॉर्डर पे, अफगान बॉर्डर पे, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की मदद से पाकिस्तान का वहां से भी घेरा हो रहा है। इन हालात में मुल्क में इत्तेहाद की जरूरत है, मुल्क में बराबरी की जरूरत है। किसानों को, आबादगारों को उनका हक दिए बगैर पाकिस्तान इक्तिसादी तौर पर अपने सही सिमत में रवा नहीं हो सकेगा। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में पहली 2-3 बातों का 3 हिस्से हैं। एक तो इंतहाई शर्मिंदगी का बायस है कि ज़िया-उल हक साहब के दौर से, मुशर्रफ साहब के दौर से, नवाज शरीफ और बेनज़ीर साहबा के दौर से आप इस मुल्क में एक हॉस्पिटल ऐसा नहीं बना सके जहां पे आप खुद अपना इलाज करवा सके, दूसरों को जोड़ें। आपके पास एक अस्पताल, आप ऐसा है जैसे जब पाकिस्तान में इलाज की बात होती है जैसे आप नंगर पार्कर और थर में बैठे हुए हैं कि इलाज के लिए कराची लेके चलो। लंदन और न्यूयॉर्क को आपने बना दिया कराची और लाहौर, कि बंदा बेचारा थर से निकाल के अब थर में इलाज कौन तो दे, लेके चलो कराची उसको। तो आप पाकिस्तान में जो अशराफिया का शख्स बीमार हो उसको लेके चलो न्यूयॉर्क। और मैं नवाज शरीफ साहब की बात नहीं कर रहा, जितनी लीडरशिप है, परवेज मुशर्रफ साहब भी इलाज के लिए बाहर जाएं, आसिफ जरदारी भी बाहर जाएं, नवाज शरीफ साहब भी बाहर जाएं, इमरान खान साहब भी बाहर जाएं। तो पाकिस्तान को कोई आपने दड़बा बना दिया है, पाकिस्तान को आपने इलाका गैर और एक मफतूहा इलाका बना दिया है जहाँ हॉस्पिटल्स नहीं है। हॉस्पिटल किसने बनानी थी? आयाज लतीफ फलीजो ने बनानी थी या आप जब वजीर आजम थे आपने बनानी थी? एक सवाल। दूसरी बात कि लोगों की जानों पर हम पॉलिटिक्स न करें। अगर हालत, बीमारी नवाज शरीफ साहब की हो, परवेज मुशर्रफ साहब की हो, बेनज़ीर साहबा की हो, आसिफ जरदारी साहब की हो, खुदा न खास्ता कल इमरान खान साहब की हो, किसी की भी हो, तो बीमारी को हथियार न बनाएं। हर बीमार को आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 9 के तहत, इज्जत नफ्स के आर्टिकल 14 के तहत और बराबरी के आर्टिकल 25 के तहत और रूल ऑफ लॉ के आर्टिकल 4 के तहत हर पाकिस्तानी के साथ इज़्ज़त नफ्स के मुताबिक उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकसा रवैया होना चाहिए। और जो जिसकी हालत ख़तरे में हो, मियाँ नवाज शरीफ समेत किसी भी शख्सियत और लीडर की, उसको अपने पसंद के इलाज करवाने का उसकी फैमिली को और उस शख्स को हक होना चाहिए। शुक्रिया।